अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर का यूनिट नंबर 19 ड्रग अब्यूज़ इन यूथ ऑफ पाकिस्तान को कवर करेंगे। अच्छा, इसके बाद जो है ना ये यूनिट नंबर 19 है। इसके बाद टोटल हमारे पास 22 यूनिट्स है फर्स्ट ईयर के, तो 3 यूनिट्स रह जाएंगे और होपफुली इस वीक के अंदर हम इन 3 यूनिट्स को कवर करेंगे। फिर जो है ना हम सेकेंड ईयर को स्टार्ट करेंगे और सेकेंड ईयर के साथ साथ जो लिंग्विस्टिक के टॉपिक है वो भी कवर करेंगे और इसके साथ साथ तो जो 10th के कुछ यूनिट्स रहते हैं वो भी कवर करने की मैं कोशिश करूँगा। जब ये कवर हो जाएंगी उसके बाद इंशाल्लाह अगर हमारे पास टाइम होपफुली होगा तो फिर मैं जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स है जिसमें से टेक्स्ट में से एमसीक्यूज आते हैं, क्योंकि यूनिट्स की पोएम्स की मैंने ऑलरेडी रीडिंग करवा चुका हूँ, समझा भी चुका हूँ। इसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट स्टोरीज़ है, शॉर्ट स्टोरीज़ है, ऐसे यूनिट्स है जिनमें एमसीक्यूज बन सकते हैं, मैं उनकी भी रीडिंग आपको कराऊंगा। तो स्टे ट्यून्ड, आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। अच्छा, इस यूनिट में जो हमारे पास वोकेबलरी है सबसे पहले उसको ज़रा हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, ग्लॉसरी पे आते हैं। ग्लॉसरी में हमारे पास सबसे पहला वर्ड है एलिविएट। एलिविएट जो है ना इसका मतलब होता है कम करना या हल्का करना, ठीक है। यानी कोई भी मसला हो, फॉर एग्जांपल टू मेक सफरिंग डिफिशिएंसी और प्रॉब्लम लेस सिवियर, किसी मसले को, मुश्किल को कम करना, ठीक है। ये वर्ब है। दूसरा है एवर्टिंग। एवर्टिंग का मतलब होता है टर्न अवे वंस आइज और थॉट्स, यानी टालना, रोकना। जब कोई आपसे बात करता हो आप उस बात को टाल देते हैं तो उस सेंस में इसको हम इस्तेमाल करते हैं। ये एक वर्ब है। तीसरा वर्ड है हमारे पास क्लोडिंग। क्लोडिंग जो है ना ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है कोऑपरेट इन अ सीक्रेट और अनलॉफुल वे इन ऑर्डर टू डिसीव और गेन एन एडवांटेज और अदर्स, यानी खुफिया तौर पर मिलकर गलत काम करना, फ़ायदा उठाने के लिए या दूसरों को धोखा देने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ये क्लोडिंग जो है ना ये भी एक वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड है कंडूसिव। कंडूसिव जो है ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है किसी सिचुएशन को, हालात को साजगार बनाना, काबिल अमल बनाना। मेकिंग अ सर्टेन सिचुएशन और आउटकम लाइकली और पॉसिबल, किसी काम को साजगार बनाना या किसी सिचुएशन को साजगार बनाना एडजेक्टिव है। कस्टोडियन। कस्टोडियंस का मतलब होता है मुहाफिज, यानी अ पर्सन हु हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टेकिंग केयर ऑफ और प्रोटेक्टिंग समथिंग। डिक्लेमेशन। डिक्लेमेशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है रिटोरिकल एक्सरसाइज और सेट स्पीच, यानी जोशीली तकरीर या पहले से सेट की हुई तकरीर। डिकम्प्रेस। डिकम्प्रेस का मतलब होता है, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है दबाव कम करना। एक होता है कंप्रेस। कंप्रेस का मतलब होता है दबाव डालना, जबकि डीकम्प्रेस जो है ना, जब आप डी सफिक्स लगा देते हो, सॉरी प्रीफिक्स डी लगा देते हो, तो उसका मीनिंग अपोजिट हो जाता है, यानी दबाव को कम करना। टू रिलीव और रिड्यूस द प्रेशर ऑन समथिंग। डिटर। डिटर का मतलब होता है किसी को खौफ से रोकना, यानी डिस्करेज समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग बाय इंस्टिलिंग डाउट और फेयर ऑफ द consequences। यानी जब आप किसी बंदे को रोकते हो कि वो कोई हरकत ना करे, इस किस चीज़ से रोकते हो? आपके पास कोई ऐसी चीज़ होती है या आप उसको धमका देते हो कि अगर आपने ऐसा किया तो फिर आपकी जो आपके साथ होगा ना वो भी ठीक नहीं होगा, यानी आप उसको इनडायरेक्टली थ्रेट करते हो। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना न्यूक्लियर डिटरेंस, आपने देखा होगा, मोस्टली सुना भी होगा। तो न्यूक्लियर डिटरेंस जो है ना असल में यही होता है ना कि जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स होते हैं उन पे कोई दूसरा मुल्क अटैक नहीं करता, क्योंकि वो डरते हैं कंसिक्वेंसेस से। वो ये सोचते हैं कि अगर हमने इनके साथ वो किया, अटैक किया, तो फिर बदले में जो ये हमारे साथ करेगा, व्हाट इफ दे ड्रॉप अ न्यूक्लियर बॉम्ब ऑन अस। तो इस तरह की जो डिटरेंस होती है इसको हम न्यूक्लियर डिटरेंस कहते हैं। तो डिटर भी इस चीज़ से निकला है, यानी जब अगला बंदा किसी खौफ या कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से रोक जाए, या डिटर इस यानी किसी चीज़ को रोकना बिकॉज ऑफ द फेयर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डिट्रीमेंटल। डिट्रीमेंटल का मतलब होता है टेंडिंग टू कॉज हार्म, यानी नुकसान पहुंचाने वाला। ये एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड है इमोन्सिएटेड। इमोन्सिएटेड का मतलब होता है ये एक एडजेक्टिव है, यानी बीमारी या भूख की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाना। एबनॉर्मली थिन और वीक स्पेशली बिकॉज ऑफ इलनेस और लेक ऑफ फूड, ठीक है।
किसी खुराक की कमी की वजह से या भूख की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाना, तो इसको हम इमासिएटेड कहते हैं, इमासिएटेड। एरिडिकेट, एरिडिकेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है मुकम्मल तौर पर तबाह करना या ख़त्म करना, डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली और पुट एन एंड टू, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रिम। ग्रिम एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है वेरी सीरियस और ग्लूमी, यानी बहुत संजीदा, खौफनाक। आपने सुना होगा अमेरिकन प्रेसिडेंट हमेशा डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान को जब धमकी देते हैं, तो ये ग्रिम कॉन्सिक्वेंसेस या इस तरह के अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ग्रिम कॉन्सिक्वेंसेस यानी खौफनाक, आपको उसका सामना करना पड़ेगा, इस तरह के उसमें आप इस्तेमाल करते हो, ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी एक नाउन है जिसका मतलब होता है दयानतदारी या इज्जत, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इंट्राम्यूरल। इंट्राम्यूरल जो मतलब होता है, ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है इमारत या इदारे के अंदर अ, होने वाला, यानी सिचुएटेड और डन विद इन द वॉल्स ऑफ ए बिल्डिंग, ठीक है। ये एक नाउन है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लीथल। लीथल जो है ना, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जानलेवा या बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। सफिशिएंट टू कॉज डेथ, यानी जो जानलेवा होता है उसको हम लीथल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है नेक्सस। नेक्सस का मतलब होता है ताल्लुक या गहरा रिश्ता, ये एक नाउन है, ठीक है। अगला वर्ड है हमारे पास ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है रहनुमाई, ये भी एक नाउन है। फेयर। फेयर का मतलब होता है इसके दो मतलब हो सकते हैं। जब ये वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है गौर से देखना, जब ये नाउन होता है तो इसका मतलब होता है हम उम्र शख्स, ठीक है। यहाँ पे दो मीनिंग लिखी हैं आगे, अगर आप देखते हैं अ पर्सन ऑफ द सेम एज, हम उम्र शख्स, अगर ये नाउन है तो ये मीनिंग है। अ पर्सन ऑफ द सेम एज, स्टेटस और एबिलिटी एज अनदर स्पेसिफाइड पर्सन, ठीक है। लेकिन इसके दो मीनिंग हो सकते हैं, जिस तरह मैंने बता दिया कि पीयर का मतलब होता है वर्ब की तरह इसका मतलब होता है गौर से देखना, जबकि एज ए नाउन इसका मतलब होता है हम उम्र शख्स, ठीक है। सबोटेज। सबोटेज का मतलब होता है किसी चीज़ को बिगाड़ना, ठीक है। ये एक वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड है सिबलिंग्स। सिबलिंग्स का आई होप आपको पता होगा, जो भाई बहन होते हैं उसको हम सिबलिंग कहते हैं, ये भी एक नाउन है। स्लर्ड। स्लर्ड का मतलब होता है लड़खड़ा कर बोलना, जिस तरह आपने सुना होगा स्लर्ड स्पीच, ठीक है। यही स्लरिंग, वो लड़खड़ा रहा है। स्कम्ब। स्कम्ब एक वर्ब है जिसका मतलब होता है फेल टू रेजिस्ट प्रेशर, टेम्पटेशन और समथिंग, सम अदर नेगेटिव फोर्स, यानी जब आप रेजिस्टेंस नहीं कर पाते, बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्कम्ब। ट्रिकल्स। ट्रिकल्स जो है ना, एक वर्ब है जिसका मतलब होता है कम और गो स्लोली और ग्रेजुअली, यानी आहिस्ता आहिस्ता से धीरे धीरे आना या फिर जाना, या आप इसको कह सकते हो आहिस्ता आहिस्ता से बहना या लटकना। विएबल। विएबल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कैपेबल ऑफ वर्किंग सक्सेसफुली, या फिर इसका सिनोनिम है फीजेबल, यानी काम कारामद, काबिल अमल, ठीक है। और जो अब जो है ना इसका ग्रामर पोर्शन देखते हैं। अच्छा, ग्रामर पोर्शन में प्रीपोजिशंस एंड प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशंस, ठीक है। प्रीपोजिशंस के ज़रिए से हमने ये ब्लैंक्स फिल करने हैं। पहला एमसीक्यूज है, ही लिव्स डैश 48 mg रोड। अब यहाँ पे देखें ना, 48 mg रोड एक स्पेसिफिक एड्रेस है, और जब कोई ख़ास पता हो उसके लिए हम प्रीपोजिशन एट का इस्तेमाल करते हैं। ही लिव्स एट 48 mg रोड, ठीक है। दूसरा है वी स्टार्टेड डैश 8 डैश द मॉर्निंग। अब जो स्पेसिफिक टाइम होता है उसके लिए कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं, एट। वी स्टार्टेड एट, जबकि दिन के जो अवकात होते हैं, फॉर एग्जांपल इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, तो इन के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तीसरा है दिस पोर्ट्रेट वाज पेंटेड डैश आर्टिस्ट हु लिव्ड इन द 18th century। अब देखो ना, आगे लिखा है आर्टिस्ट, जो कि डूअर ऑफ एन एक्शन है, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो डूअर ऑफ एन एक्शन से पहले हम क्या लगाते हैं, बाई लगाते हैं, ठीक है। दिस पोर्ट्रेट वाज पेंटेड बाई एन आर्टिस्ट। नेक्स्ट है वी मस्ट स्टार्ट डैश डॉन इफ़ वी वांट टू रीच इन टाइम, यानी अगर हमें टाइम पे पहुंचना है तो हमें डॉन से पहले क्या करना है, शुरू करना है। तो यहाँ पे डॉन जो है ये भी स्पेसिफिक औकात होते हैं, लेकिन इनमें आपने फ़र्क करना है। देखें, डॉन जो होता है इसके साथ हम एट लगाते हैं, वी मस्ट स्टार्ट एट डॉन। कुछ वर्ड्स है, फॉर एग्जांपल एट डॉन हो गया,
एट नाइट हो गया, एट नून। जबकि आपने ये भी याद रखना होगा, एट मॉर्निंग आप नहीं कह सकते, एट आफ्टरनून आप नहीं कह सकते, एट इवनिंग भी नहीं कह सकते। इन तीनों के लिए आप इन लगाते हो, ठीक है। इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, ठीक है। तो जबकि डॉन हो गया, नाइट हो गया, नून हो गया, इनके लिए हम एट इस्तेमाल करते हैं। इन चीज़ों को अपने माइंड में रखना है। तो वी हैव बीन वेटिंग डैश मॉर्निंग। अब यहाँ पे देखें ना, ये टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस या फॉर लगते हैं, ठीक है। तो मॉर्निंग से पहले क्या लगेगा, यानी जब सिंस मॉर्निंग होता है, ठीक है, सिंस इवनिंग होता है, सिंस आफ्टरनून, यानी ये दिन के जो औकात होते हैं उनके लिए हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। जबकि फॉर जो होता है ना, वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है परफेक्ट टेंसेज में, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज में। सिक्स नंबर है हमारे पास, द ट्रेवलर मस्ट रीच हिज डेस्टिनेशन डैश सनसेट। यानी जो ट्रेवलर है, मुसाफिर है, मस्ट रीच हिज डेस्टिनेशन, उसे अपने मंजिल तक पहुंचना है हर सूरत में। इन सनसेट, एट सनसेट, बिफोर सनसेट, ऑन सनसेट। तो यहाँ पे बिफोर लगेगा, यानी सूरज ढलने से पहले, बिफोर सनसेट। द नेक्स्ट फ्लाइट इज़ ड्यू डैश 6 PM। इसका मतलब होता है कि अगली जो फ्लाइट है वो 6 बजे रवाना होगी, यानी द नेक्स्ट फ्लाइट इज़ ड्यू एट 6 PM। तो स्पेसिफिक टाइम के लिए भी आप एट का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। ओके, आठवां नंबर है, ही रैन 12 माइल्स डैश 2 आवर्स। इसका मतलब क्या बन सकता है, ही रैन 12 माइल्स इन 2 आवर्स। यस, ये वाला करेक्ट है। यानी ही रैन 12 माइल्स इन 2 आवर्स, यानी उसने 2 घंटे में 12 मील तय किया या दौड़ लगाई। ही रैन डैश द रूम हैंटिंग फॉर ब्रेथ, यानी वो रूम की तरफ भागा, रूम के अंदर भागा और उसकी सांस फूल रही थी। फेंटिंग फॉर ब्रेथ का मतलब होता है सांस फूलना, ठीक है। ही रेन इन टू द रूम, इन यानी जब भी किसी रूम के अंदर आप जाते हैं, मोशन मूवमेंट करते हैं, ठीक है, किसी रूम के अंदर या किसी और चार दीवारी के अंदर, तो आप इनटू का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। जबकि अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर पड़ी हो, चार दीवारी के अंदर, तो साकिन हो, मूवमेंट ना करे, उसके लिए आप इन का इस्तेमाल करते हो। 10 नंबर है, ही डज नॉट लीव हिज हाउस बिफोर 9 AM। वो यानी वो 9 बजे से पहले, सुबह 9 बजे से पहले घर से नहीं निकलता है। द ट्रेन डिपार्ट्स डैश 3 AM। यानी जो ट्रेन है वो 3 बजे निकलेगी या निकलती है, 8 3 AM, ठीक है, सुबह 3 बजे, क्योंकि स्पेसिफिक टाइम है, तो आप एट लगाते हो। डैश हिज चिल्ड्रन, हिज नेफ्यूज एंड नीसेज वर दियर वर आल्सो प्रेजेंट, ठीक है, नाइसेज वर आल्सो प्रेजेंट। यानी उसके बच्चों के साथ उसके भांजे भी थे और उसके जो भतीजियाँ थी, भतीजे और भतीजा दोनों मौजूद थे। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, बिसाइड एंड बिसाइड्स। देखें, बिसाइड जो है पहला वाला, इसका मतलब होता है लोकेशन, साथ में। जबकि बिसाइड जो है, ये इसका मतलब होता है ट्रांजिशनल वर्ड है या प्रीपोजिशन की तरह भी काम करते हैं। इन एडिशन टू, तो यहाँ पे इन एडिशन टू वाला आप इस्तेमाल करेंगे, बिसाइड्स हिज चिल्ड्रन, ठीक है। नेक्स्ट है, डेज लास्ट मंथ आई हैवंट सीन हिम इवन वंस। परफेक्ट टेंस है, तो सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट ईयर, इस तरह के आप उसके लिए सिंस का इस्तेमाल करते हो, तो यहाँ पे सिंस लगेगा। फैसलाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स टेक्सटाइल मिल्स, यानी फेमस फॉर होते हैं, ठीक है, ये एक फिक्स्ड फ्रेज होते हैं। अगला देखते हैं, नीचे वाला जो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस के ज़रिए से हमने क्या करना है, फिल करना है। डेश शेरीना, दे ऑल सीम प्रेटी कॉर्डियल। यानी शरीना के अलावा बाकी सारे बहुत ही कॉर्डियल थे, यानी अच्छी तरह से पेश आ रहे थे। एक्सेप्ट फॉर शरीना, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, एक्सेप्ट फॉर, पहला वाला। दूसरा देखें, डैश कैंसर इज़ क्योरेबल, टू अ ग्रेट एक्सटेंट कैंसर इज़ क्योरेबल। टू अ ग्रेट एक्सटेंट का मतलब होता है मोस्टली, ठीक है, यानी ज़्यादातर कैंसर जो है वो क्या है, क्योरेबल है। अच्छा, ये जो एमसीक्यूज है, ये एसएसटी 2021 में ईटा में मल्टीपल टाइम ये रिपीट होता रहता है, ठीक है। तीसरा है, डैश द स्टार्टर आई थॉट द मील वाज एक्सीलेंट, अपार्ट फ्रॉम द स्टार्टर आई थॉट द मील वाज एक्सीलेंट। बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ नंबर है, व्हाट इज द मैटर ऑफ यू, द मैटर विद यू, द मैटर ऑन यू। व्हाट इज द मैटर विद यू, यानी आपके साथ क्या मसला है। माई कार इज पार्क इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट, इन फ्रंट है,
इन फ्रंट ऑफ होते हैं, ठीक है। माई कार इज पार्क इन फ्रंट ऑफ द पोस्ट ऑफिस, सिंगल एफ वाला ऑफ होते हैं। ही एक्टेड अकॉर्डिंग विद माई इंस्ट्रक्शंस, अकॉर्डिंग टू माई इंस्ट्रक्शंस, इन अकॉर्डिंग विद माई इंस्ट्रक्शंस। ही एक्टेड अकॉर्डिंग टू माई इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लगेगा। ओके, अगर यहाँ पे एक्टेड से पहले इन होता, ही एक्टेड इन अकॉर्डेंस विद माई इंस्ट्रक्शंस, तो यहाँ पे इन अकॉर्डेंस विद, ठीक है, लेकिन इन नहीं है तो फिर अकॉर्डिंग टू माई इंस्ट्रक्शंस वाला सही है। सातवां है ही इज डैश मी एट एनेमिटी विद मी, एट एनेमिटी फॉर मी, एट एनेमिटी, ही इज एट एनेमिटी विद मी। 8 नंबर है आई कॉल्ड हिम एट द टॉप ऑफ, एट द टॉप ऑफ डबल एफ वाला या विद द टॉप ऑफ, ये एक फिक्स्ड फ्रेज है। आई एट द टॉप ऑफ जो सिंगल एफ वाला, इसका मतलब होता है बहुत ज़ोर से, लाउडली। आई कॉल्ड हिम एट द टॉप ऑफ माई वॉइस, पहला वाला सही है। हिज वर्ड्स आर डैश द फैक्ट्स, एट वेरियंस विद, एट वेरियंस टू, एट वेरियंस ऑफ, एट वेरियंस विद द फैक्ट्स, ठीक है। यानी उसके जो अल्फाज है वो हकीकत के बरकस है, यानी नॉट अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स, हिज वर्ड्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स। तो इसका मतलब क्या होता है कि उसके जो अल्फाज है वो उस फैक्ट्स के साथ मैच नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा वाला सही है? हिज वर्ड्स आर एट वेरियंस विद द फैक्ट्स, यानी जो फैक्ट्स है वो कुछ अलग है, जो कि उसके अल्फाज कुछ अलग है, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट यूनिट नंबर 19। अगली वीडियो में यूनिट नंबर 20 करेंगे। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।